अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्ती होम रेमेडी एक देसी नुस्खा लेके आई हूँ। ईद या दावत के बाद अगर आपके गैस, सीने की जलन या बदहज़मी महसूस हो रही है तो ये देसी नुस्खा रेमेडी आपके लिए ज़बरदस्त रहेगी। और अगर आप लोगों ने ज़्यादा गोश्त खा लिया है तो परेशान ना हो, ये सीने की जलन को ख़त्म कर देगा। पेट अगर आपका भरा-भरा, अफरा-अफरा लगता है उसको भी ख़त्म करेगा। आज आपको बताऊँगी एक ज़बरदस्ती रेमेडी जो है हल्दी, सौंफ और मुलैठी से तैयार करदा, बिल्कुल नेचुरल और आसान। तो फ्रेंड्स, आपने इस रेमेडी को एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ले लेंगे हम ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। ये मैंने जो है मुलैठी, इसको मैंने मोटा-मोटा कूट के पीस लिया था। पीसने के बाद स्ट्रेनर की मदद से हम इसको छान लेंगे। देखें, इसका जो तिनके वगैरह हैं, जो इसका वो हमने अलग कर दिया है, साइड पे कर देंगे। इसको एक दफ़ा फिर से हम स्ट्रेनर से छान लेंगे ताकि हमारे पास जो सफ़ूफ है मुलैठी का पाउडर है वो बिल्कुल बारीक हो जाए। तो अब मैं चंद आपको मुलैठी के फ़ायदे बता दूँ। सीने की जलन और तेज़ाबियत को रोकती है, गले और मैदे की स्वेलिंग में बहुत ही मुफीद है, निज़ाम हज़म में सुकून देती है और जिनको खांसी वगैरह होती है उनके लिए ज़बरदस्त ये मुलैठी है। तो ये देखिए मुलैठी का जो है पाउडर बनकर फ्रेंड्स रेडी हो गया है। हमने इसको 3 टेबल स्पून ले लेना है। इतना ज़बरदस्त ये इसके रेमेडी के अंदर रहेगा ना कि आप कहेंगे वाह, आपने ये पहले से रेमेडी क्यों नहीं बनाई। तो ये सफ़ूफ बनकर रेडी हो गया मुलैठी का। इसको अब हम साइड पे रख देते हैं। इसी तरह हम बना लेंगे सौंफ का सफ़ूफ। तो ये मैंने सौंफ ले ली है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था और इसको स्ट्रेनर के अंदर हम स्ट्रेन कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको स्ट्रेन कर लेंगे। अब मैं सौंफ के कुछ आपको बेनिफिट बता दूं। बदहज़मी, सीने की जलन और गैस में आराम देती है, सांस की बदबू और मुंह के जायके को बेहतर करती है, मैदे को ठंडा बना देती है। आपने इसको ज़ाया नहीं करना। सौंफ के इसको जो हमने पीसा है मोटा मोटा सा, ये इसको आप किसी भी चाय या कहवे के अंदर डाल सकते हैं। तो ये देखिए सौंफ का सफ़ूफ भी बनकर रेडी हो गया है। ये भी हमने क्वांटिटी के अंदर 3 टेबल स्पून लेना है। आप जितना ज़्यादा, कम ज़्यादा, जितनी भी आप रेमेडी के अंदर चीज़ें यूज़ करेंगे वो आपकी मर्ज़ी है, आपने कितनी क्वांटिटी में यूज़ करनी है, लेकिन आपने इक्वल सारी चीज़ें लेनी है। तो ये देखिए सौंफ का सफ़ूफ भी बनकर ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है, शानदार सा। तो अगर आप बाज़ार से पिसा हुआ ले सकते हैं तो बाज़ार से भी ले सकते हैं। इसी तरह हमने जो हल्दी है उसको भी हमने ग्राइंड कर लिया था, उसका भी सफ़ूफ बना लिया था। ये होममेड हल्दी है, ड्राई की हुई। अगर आप बाज़ारी हल्दी लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। आप हल्दी के भी मैं बेनिफिट चलते चलते आपको थोड़े से बता दूं। पेट की सूजन और गैस को कम करती है, निज़ाम हज़म को बेहतर बनाती है, कुदरती एंटीबायोटिक है, जिस्म से जहरीली मादों को निकाल देती है ये हल्दी। तो ये तमाम चीज़ें मैंने एक क्वांटिटी में ले ली हैं। अब हम इस रेमेडी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम ये डालेंगे मुलैठी 3 खाने के चम्मच 3 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। साथ ही सौंफ का पाउडर हमने लिया है, ये भी हम इसी के अंदर शामिल कर देंगे। और जो हमने हल्दी का पाउडर लिया था, फ्रेश हल्दी का, ये मैंने पाउडर घर में ही बनाया हुआ है। अगर आपके पास बाज़ारी है तो वो भी आप ले सकते हैं। ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने तीनों चीज़ों को यकजा जो है मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त सा मिक्स हो गया है। ये हमारी शानदार सी रेमेडी बनकर रेडी हो गई है। सीने की जलन, तेज़ाबियत और खट्टी डकारें आना। तो अब हम इसको कैसे सेव करेंगे। एक जार ले लेंगे, शीशे का आप जार लीजिएगा, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, पानी का एक कतरा नहीं इसके अंदर होना चाहिए। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये आप इसको सालों इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमने एक शीशे के जार के अंदर जो है सारा जो है पाउडर ऐड कर दिया है और ये देखिए हमारी ज़बरदस्ती होम रेमेडी बनकर रेडी हो गई है, जो सीने की जलन, तेज़ाबियत, गैस, बदहज़मी और खट्टी डकारें आना, मुंह में पानी भर जाना, चंद मिनट में ये आप जब रेमेडी खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इससे आपको फ़ायदा होगा। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे और इसको हम खाएंगे किस तरह। तो हमने ले लेना है 1 गिलास पानी। नॉर्मल पानी ले लें, क्या हल्का गुनगुना सा पानी ले लें और हाफ़ टी स्पून आपने इसका ये सफ़ूफ लेना है। ये आपने नाश्ते के बाद, आधे घंटे के बाद आपने इसको खा लेना है। आप तीनों टाइम भी इसको खा सकते हैं और 2 टाइम भी, सुबह नाश्ते के आधे घंटे के बाद और रात के खाने के आधे के घंटे के बाद भी आप इसको ले सकते हैं।
नॉर्मल पानी से या गुनगुने पानी से। इतना आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप कहेंगे ये आपने ये पहले क्यों नहीं यूज़ किया। अब मैं आपको बता दूं कि ये कौन लोग नहीं खा सकते। तो सबसे पहले तो प्रेग्नेंट वुमेन्स नहीं ले सकती, अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ले सकती हैं, और जिनको हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, PCOS का मसला है, वो भी इससे एहतियात करें खाने से। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट जो हैं वो भी इस रेमेडी को अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पित्ते में और गुर्दों में पथरी है वो भी इस रेमेडी से एहतियात कर सकते हैं। छोटे बच्चों को देने से परहेज़ कीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेमेडी अच्छी लगी होगी। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली ज़बरदस्ती रेमेडी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।